गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, चार्ज एट रेस्ट के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना था। हमने जाना था कि जब एक चार्ज रेस्ट की स्टेट में होता है तो उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर आर मेनी प्रॉपर्टी ऑन अ चार्ज व्हेन इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जब वो रेस्ट की स्टेट में होता है तो उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक वो फोर्स लगा सकता है, वो पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बी डील with those property of charge which are present on it when it is in state of motion। हम इस चैप्टर में उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो चार्ज के पास होती हैं जब वो मोशन में होता है। हमने आपको बताया था कि चार्ज के फ्लो होने के लिए, टू फ्लो अ चार्ज देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर किन्हीं दो पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो ऐसी कंडीशन में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। लेकिन एक पॉइंट का पोटेंशियल हाई है, एक पॉइंट का पोटेंशियल लो है, तो हाई टू लो चार्ज फ्लो करता है। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा। तो ये सारी बातें हमने जानी थी। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि चार्ज को कौन फ्लो कराता है, कौन से वो सब्सटेंस होते हैं जिनके द्वारा चार्ज फ्लो होता है। डेट उन्हें हम चार्ज कैरियर भी कहते हैं। कंडक्टर केस में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिक्विड के केस में या इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो कैटायन और एनायन होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के केस में वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, एंड इंसुलेटर केस में या गैस की कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो कि एक चार्ज के पास होती हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास ये एक बॉडी थी। वी आर गोइंग टू बी हैव दैट बॉडी। ये ये इसका पोटेंशियल हाई था, इसके पास कुछ पोटेंशियल था और ये हाई पोटेंशियल पे थी बॉडी। नाउ वी हैव अनदर बॉडी, उसके पास ही पोटेंशियल बी था। दैट बॉडी आल्सो हैव पोटेंशियल बी, बट इट्स पोटेंशियल इज गोइंग टू बी लो। अब ये दोनों यहां पर रखी हुई थी। अब हाई टू लो जैसा हमने बोला, चार्ज को फ्लो होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं, नो चार्ज इज गोइंग टू बी फ्लो इन दिस केस। इस चार्ज का फ्लो न होने का मेन रीजन ये है कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन इन बिटवीन टू, एंड देयर इज एन एयर। जो एयर है इनके बीच में है, और एयर जो है एक्ट एज एन इंसुलेटर। जो इनके बीच में ये एयर है, air in between them act as the insulator। एयर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रही है, और जब एयर इन दोनों के बीच में होगी तो कोई चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। तो जब तक इनके इन दोनों के बीच में एयर रहेगी कोई चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया, इन दोनों बॉडी को एक वायर से, लेट अस से कॉपर का वायर, हमने एक कॉपर का वायर था, इससे हमने इसे कनेक्ट कर दिया। जब हमने इसे कॉपर के वायर से कनेक्ट किया तो हम पाते हैं कि इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो हमारा चार्ज है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। चार्ज स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमारा चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। नाउ अगर दो पॉइंट हैं, बी ए
और दूसरा ये पॉइंट ए है हमारा, ये इस पर पोटेंशियल बी ए है, इस पे पोटेंशियल बी बी है, और यहाँ पे ये पॉइंट बी है हमारा। अगर जो पोटेंशियल है दोनों साइड बी ए जो है बी बी के बराबर होगा तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, दैट इज आई इक्वल्स टू जीरो। करंट होगा वो जीरो के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो जीरो के बराबर होगा फ्लो। वहीं दूसरी कंडीशन हम लें, यहां से ये ए, यहां से बी, बी ए बी बी। अगर हमारा बी ए बड़ा है बी बी से, मीन टू से ये हमारा बी ए हमारा हाई है और बी बी हमारा लो है, तो हाई टू लो करंट हमारा फ्लो करेगा। हाई टू लो करंट की डायरेक्शन रहेगी, जो चार्ज जो फ्लो करेगा वो हाई टू लो मूव करेगा। वहीं अगर ऐसा हो कि ये बॉडी है ए टू बी और इस कंडीशन में बी ए से बड़ा हमारा बी बी हो जाए तो ये करंट हमारा इधर की साइड फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमारा चार्ज फ्लो करता है। तो जो ये चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इससे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इन बिटवीन टू कंडक्टर्स, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नोट डाउन। सो फ्लो ऑफ चार्ज flow of charge in given interval of time, in given interval of time, चार्ज का फ्लो दिए गए टाइम में इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। एंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics that deal with charge in motion, charge in motion is called current electricity, current electricity, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड फ्लो ऑफ चार्ज इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नाउ इसे हम दिखाते हैं, जो करंट है हमारा उसे डिनोट किया जाता है वाई लेटर आई। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाई आई, आई से डिनोट करते हैं। इसे हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ
चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो करंट जो होता है बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी के। दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ चार्ज with respect to टाइम। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे हम कह सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, हाँ फर्स्ट, हाँ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होता है। इसलिए अगर हम शॉर्ट में लिखें तो I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, डेट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। इससे इलेक्ट्रिक करंट को भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम। चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम के फॉर्म में भी इसे हम दिखा सकते हैं। जैसा हम जानते हैं जो हमारा टोटल चार्ज होता है उसे हम क्वांटाइज कर सकते हैं, चार्ज कैन बी क्वांटाइज। तो इसीलिए जो हमारी Q होता है उसकी वैल्यू NE के बराबर होती है, Q की वैल्यू NE के बराबर होती है। जब Q की वैल्यू NE के बराबर है तो हमारे पास I करंट की वैल्यू NE अपॉन T के बराबर होती है, NE अपॉन T के बराबर होती है। नाउ जो करंट की ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट जो होती है करंट की एम्पियर होती है और कूलम पर सेकंड के बराबर होती है। ऐसा यूनिट या तो एम्पियर होगी या कूलम पर सेकंड होगी। नाउ जो हमारा 1 एम्पियर ऑफ करंट होता है, 1 एम्पियर ऑफ करंट कितना एम्पियर होता है, 1 एम्पियर व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट। जब हम बोलते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट तो 1 एम्पियर ऑफ करंट कितना करंट होता है, तो जरा देखते हैं। 1 एम्पियर जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पास होता है किसी बॉडी से 1 सेकंड में, तो वो कंस्टिट्यूट करता है 1 एम्पियर ऑफ करंट। When 1 coulomb of charge pass through a conductor or metallic body in 1 second, it constitute a 1 ampere of current। तो ऐसी कंडीशन में वो 1 एम्पियर ऑफ करंट कंस्टिट्यूट करता है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट इज इन स्केलर क्वांटिटी और इट इज इन वेक्टर क्वांटिटी। तो आंसर इज दिस, इलेक्ट्रिक करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, बल्कि ये स्केलर लॉ को फॉलो करता है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर quantity even it has direction, even it has direction। डायरेक्शन होने के बावजूद भी जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है
उसे हम एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी रहता है बिकॉज इट फॉलो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। स्केलर लॉ ऑफ एडिशन, ये जो होता है स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। नोट डाउन। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है कन्वेंशनली। हम कन्वेंशनली देखें तो करंट जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। लेकिन हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन से अपोजिट रहती है। सो हियर वी हैव, अगर ये हमारे पास एक सर्किट है, इट इज द सर्किट वी आर गोइंग टू हैव, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे जो करंट आई है वो मूव करेगा हाँ करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा और इसके अपोजिट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, हाँ, और इसके अंदर जो करंट है उसमें हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट मूव करता है उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। दैट्स कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट कहते हैं ऐसे करंट को। वहीं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू बी मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो वी हैव इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं और इनका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। दे कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और जो ये करंट बनाते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो करंट हमारे इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बनाया जाता है उस करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से बनाया जाता है और वहीं कन्वेंशनल करंट जिसे हम नेचुरली मानते हैं वो हमारा करंट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बनाया जाता है और ये मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। नोट डाउन। नेक्स्ट इज चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर, charge carrier as the particle
whose flow in a definite direction constitutes an electric current। किसी भी बॉडी के अंदर ऐसे पार्टिकल जिनका मूवमेंट करने से इलेक्ट्रिक करंट बनता है या जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं उनको हम चार्ज कैरियर कहते हैं। तो कह सकते हैं पार्टिकल्स whose flow in definite direction constitute electric current। ऐसे पार्टिकल जिनका एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करता है, ऐसे पार्टिकल को हम चार्ज कैरियर कहते हैं। नाउ अलग अलग सब्सटेंस के लिए हम देखेंगे चार्ज कैरियर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज कैरियर फॉर कंडक्टर्स। चार्ज कैरियर फॉर कंडक्टर्स। तो इन केस ऑफ कंडक्टर तो चार्ज कैरियर होते हैं, दे आर गोइंग टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर जो होते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली बाउंड होते हैं इन अ बैलेंस सेल। तो बैलेंस सेल के अंदर जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता है तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से रिमूव हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्शन। और इस तरह की कंडक्शन की मदद से जो हमारा कंडक्टर होता है बहुत सारा करंट अपने अंदर से पास आउट करा देता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो चार्ज कैरियर होता है कंडक्टर के लिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर फॉर कंडक्टर्स। तो हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर फॉर कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स क्या होते हैं, और हम पूछें कंडक्टर क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस that consist of large number of free electrons that help to pass electric current through them। तो कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो सब्सटेंस उनकी मदद से बहुत सारा इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर से पास आउट करा देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम कंडक्टर कहते हैं। नाउ चार्ज कैरियर फॉर लिक्विड। चार्ज कैरियर फॉर लिक्विड। जितनी मेटल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल आर गोइंग टू बी कंडक्टर्स। तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके चार्ज कंडक्शन होता है। चार्ज कैरियर फॉर लिक्विड। लिक्विड के लिए चार्ज कैरियर क्या होता है, तो लिक्विड लाइक NaCl, CuSO4 इनके लिए चार्ज कैरियर होते हैं। जैसे हम बात करें NaCl के लिए तो NaCl जो होता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, या CuSO4 Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कैटाइंस एंड एनाइंस।
जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो अपने रेस्पेक्टिव कैटनाइंस और एनायन में डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर के इलेक्ट्रिक कंडक्शन कर देता है। सो कैटायंस एंड एनाइंस, cation and anion are charge carriers, charge carriers। कैटायन एंड एनायन जो होते हैं चार्ज कैरियर होते हैं फॉर द केस ऑफ लिक्विड। इसी तरीके से एयर के केस में, एयर जो होती है आमतौर पर इंसुलेटर होती है, एयर जो होती है इंसुलेटर होती है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं या एक्सरे टाइप का एक्सपोजर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस डिसोसिएट होते हैं और जो हमारा एयर है वो भी चार्ज कंडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो एयर के केस में भी हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन पा सकते हैं, लेकिन एयर कॉमन मैनर में कहते हैं इंसुलेटर होती है। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हम जैसे जानते हैं इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बावजूद भी, पोटेंशियल क्रिएट करने के बावजूद भी उनमें से इलेक्ट्रॉन स्नैच नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते, जिसके कारण उनमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होता, कोई करंट फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन एयर के केस में जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, एक्सपोजर किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो एयर होती है उसके अंदर से चार्ज पास हो जाता है। सो डाउन फॉर एयर, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। वहीं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पर बिहेव करते हैं एज इंसुलेटर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द चार्ज कैरियर। जो होल्स होते हैं ये सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती हैं। सिंपली हम होल उस पोजीशन को कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। तो ऐसी कंडीशन में जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लिए चार्ज कैरियर हमारे पास आता है, चार्ज कैरियर फॉर सेमीकंडक्टर इज होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर। होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं फॉर द सेमीकंडक्टर्स। नोट डाउन। तो लेट अस रिवाइज। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने जाना कि किसी भी बॉडी को अगर चार्ज फ्लो कराना है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी होता है। अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दोनों बीच का जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। और चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड flow of charge in a given interval of time within a metallic wire, उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट क्या के बारे में हम स्टडी कर जिस ब्रांच में करते हैं उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और सिंपल मैनर में
फ्लो ऑफ चार्ज, करंट का मीन ही फ्लो होता है। अगर हम विंड करंट कहें तो फ्लो ऑफ विंड, जैसे वाटर करंट तो फ्लो ऑफ वाटर, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करती है मोशन, हाँ डील करती है चार्ज से, जब वो मोशन की स्टेट में होता है, जब वो मूव कर रहा होता है उस कंडीशन में जो उसके पास कैपेसिटी होती है उससे डील करती है, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट को हम आई से नोट करते हैं, करंट इज गोइंग टू बी नोटेड बाई आई, एंड करंट को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक करंट या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल होता है चार्ज के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज का। एंड इलेक्ट्रिक करंट को सिंपल मैनर में कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर चार्ज की वैल्यू हमारे पास Q इक्वल टू एन ई है तो हम Q इक्वल टू एन ई रख सकते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है करंट की वो एम्पेयर होती है और कूलम पर सेकंड भी हो सकती है। 1 एम्पेयर करंट जो होता है, कितना करंट होता है, 1 एम्पेयर ऑफ करंट कितना करंट होता है जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है बॉडी में 1 सेकंड के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। इवन इट हैज डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन है, उसके बाद भी हम इसे स्केलर की तरह ही डील करते हैं। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेट टर्मिनल ऑफ बैटरी करीब होती है। और ये भी समझने वाली बात है कि जो हमारा ये है वो हाई पोटेंशियल पर है, जो पॉजिटिव होता है वो हाई होता है और जो नेगेटिव होता है वो लो होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भी तो जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। और जो करंट होता है वो, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करती हैं, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमने बताया करंट जो होता है मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की वजह से, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है और उस करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करते हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो अपने लिए करंट पैदा किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट रहता है। इसके बाद हमने जाना चार्ज कैरियर के बारे में। चार्ज कैरियर क्या होते हैं? चार्ज कैरियर वो पार्टिकल होते हैं जिनके डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ऐसे पार्टिकल को हम चार्ज कैरियर कहते हैं। चार्ज कैरियर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग हो सकते हैं, जैसे कि चार्ज कैरियर फॉर कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स के चार्ज होते हैं वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर फॉर कंडक्टर्स। वहीं लिक्विड के केस में जैसे NaCl, CuSO4, इन सब केस में कैटायंस एंड एनायंस आर द चार्ज कैरियर। जो कैटायन और एनायन होते हैं वो चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। साथ ही साथ फॉर्म एयर की कंडीशन में, एयर आमतौर पर इंसुलेटर होती है, लेकिन हम एयर को बहुत ज़्यादा रेडिएशन दे करके, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके उसे भी आयोनाइज कर सकते हैं, उसमें भी करंट पास कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसकी वजह से एयर भी कंडक्शन करती है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सेमी चार्ज कैरियर की तरफ वर्क करते हैं। नोट इट डाउन।